Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक चीज़ तो आप जानते हैं कि दिशा सेलियान और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आपस में लिंक है, लेकिन उसमें एक बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत के कातिल खुले हवा में सांस ले रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले एक एसएसआरियन ने डॉक्टर स्वामी से एसएसआर केस का अपडेट मांगा था। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि आप मेरी जांच के हिस्सा नहीं हैं, आपको पता लग जाएगा। मैं उस टेरर के बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ जिसने एसएसआर का मर्डर इंड्यूस किया है और बॉलीवुड को अफेक्ट कर भारत में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। सुशांत सिर्फ मेरे लिए एक विक्टिम है, हीरो नहीं। मैं सुशांत के बारे में कुछ नहीं जानता। अब मेरा सवाल है, डॉक्टर स्वामी जो कैंडल्स फॉर एसएसआर कर रहे थे वो क्या था? लोगों से जो एविडेंस मंगाए वो क्या था? और ये गुरु चेला जो लगातार लाइव सेशन कर रहे थे वो क्या था? जब ये सुशांत को कुछ जानते ही नहीं थे तो फिर 4 महीने से लोगों को क्यों उलझाया? इसका जवाब उनको ज़रूर देना चाहिए और आप लोगों को भी इसका जवाब मांगना चाहिए, वरना ये तो गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अगर कोई घटना हो वहाँ आप किसी की मदद के नाम पर लोगों को गुमराह करो और खामोखा अपनी पब्लिसिटी गेन करो। ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। इससे ये होगा कि आने वाले समय में कोई किसी के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये देश बड़ा है और ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला आखिरी मामला है। उसके बाद भी कई मामले होंगे और इवन हो भी रहे हैं। तो आपको इसका जवाब ज़रूर मांगना चाहिए कि फिर इतने दिन तक आपने लोगों को क्यों गुमराह किया। दूसरा इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे, दिशा सेलियान की जब हत्या हुई उसकी फैमिली का कोई सामने नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। ना उसने कोई एफआईआर दर्ज की, ना मीडिया में आके न्याय की मांग की। वो फैमिली है कहाँ? क्योंकि दिशा सेलियान से जुड़े जो लोग भी थे उनको गायब कर दिया गया। इसके बारे में बाकायदा नीलेश राणे खुलासा भी कर चुके हैं और हमने भी बात की थी कि उसके केस को क्लोज करने की साजिश चल रही है और इवन कर भी देंगे। उसकी फैमिली कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है। उसकी फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर उसकी फैमिली ने अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई होती तो उसके बिहाफ पे जांच चल रही होती। हालांकि वो फैमिली मुंबई में है तो सीबीआई के तो चांसेस कम थे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो रेकमेंड करती नहीं, तो फिर केंद्र सरकार अप्रूव कैसे करती? इसमें एक दूसरा ऑप्शन था पीआईएल, जो कि डला भी था। उसका अपडेट मेरे पास नहीं है कि उस पीआईएल का क्या हुआ। अगर वो पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता तो ये जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई होती। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि सुशांत मामले में जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है उसकी कंट्रोलिंग केंद्र सरकार के पास है और सरकारों को अलग अलग राज्यों में अपना सरकार बनाना होता है। अगर दिशा मामले में होता तो वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी होता, फिर उसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट करती, फिर वहाँ तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रह जाता और इस मामले में प्रॉपर जांच हो पाती। क्योंकि बेशक मामले अलग अलग हैं, हत्यारे सेम है। जिसने दिशा को मारा है उन्होंने ही सुशांत को मारा है और उन लोगों ने इस पूरे मैटर को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। वरना किसी की लड़की की इस तरह से मिस्टीरियस डेथ हो और वो फैमिली चुप रह जाए, कहीं न्याय की गुहार ना लगाए, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। हो सकता है कि उसकी फैमिली को धमकाया गया है। अब तक जो जांच चल रही है, एक कन्फ्यूजन सबको है कि दिशा केस का, कि वहाँ सीबीआई लोगों से पूछताछ कर रही है, ये कर रही है। जो कुछ भी कर रही है वो सुशांत के लेके कर रही है। दिशा केस को डायरेक्ट सीबीआई हैंडल नहीं कर रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय ना दे तब तक सीबीआई इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब तक
दिशा के हत्यारे सामने नहीं आएंगे, सुशांत के हत्यारे कैसे सामने आएंगे। और बाकी जो सुशांत केस में है, इसे भी चाहती तो सीबीआई बाहर कर सकती थी, बट सीबीआई की जांच की प्रोसेस सीबीआई ही जाने। और लास्ट में मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि सुब्रमण्यम स्वामी नहीं थे तब भी ये मूवमेंट चल रहा था, फिर से अलग हो जाएंगे तब भी मूवमेंट चलेगा। हम डे 1 से आवाज़ उठाते आ रहे थे, आगे भी उठाते रहेंगे। ये मैटर नहीं करता कितने लोग हमसे जुड़े हैं और कितने लोग नहीं जुड़े हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।